माधवी भाभी जैसे और कितने मासूम लोग होंगे जिसको इसने ठगा है। पुलिस उन सबके पैसे इससे वसूल करेगी। चलो भाई चल। पांडे जी आइए चालू जी, पांडे जी चालू पांडे जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। अच्छा, सब ठीक मस्त। मैं तुम्हारा हाल नहीं पूछ रहा हूं। ए पाटिल। जी सर। अरे तुमको नहीं बुला रहा हूं। ए पाटिल पहनकर ये खड़े हैं, एल महात्रे पहनकर वैज्ञानिक खड़े हैं। अरे बाप रे, ये मैंने पुलिस के कपड़े पहन रखे हैं, वो तो मैं भूल ही गया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई पुलिस की वर्दी पहनने की? सॉरी चालू जी, पांडे जी वो क्या है कि दरअसल ये पुलिस के कपड़े हमने आपका काम आसान करने के लिए पहने। देखा सर, ये लोग तो है ना पहले केस सॉल्व करते थे, हाँ। अभी तो वर्दी पहन के केस सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना सर, आपको जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अरे मुझे ही नहीं, तुम्हें भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। देख नहीं रहे हो, इस साइंटिस्ट ने हवलदार का यूनिफॉर्म पहन रखा है। नहीं चालू पांडे जी, आपको या पाटिल दादा को किसी को भी निवृत्त होने की जरूरत नहीं है। देखिए सॉरी, मैं मानता हूँ ये गलत है, लेकिन क्या है कि आप लोगों बंदोबस्त में बिजी थे ना, तो तुमने सोचा वर्दी पहनकर हमारी ड्यूटी तुम निभा लोगे? हाँ? नहीं, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ ये गलती है हमारी, लेकिन क्या है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। ये हाँ। अच्छा, तो तुम हो वो स्कैमर? हाँ पंडित जी, इसलिए मेरे साथ स्कैम किया। पाटिल सर। क्रिमिनल को गाड़ी में डालो। डालो अंदर और अभी से डंडे मारना शुरू कर दो। हाँ ले जाओ इसे, और अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। हाँ। वो भी तुम ही कर लो ना जेठालाल। चलो पांडे जी, मैं मतलब हम थोड़ी असली पुलिस है। मैं अभी के अभी ये बदली कर देता हूँ कपड़े। नहीं, तुम समझे नहीं जेठालाल, तुम भी जा रहे हो इनके साथ अंदर लॉकअप में। तुम तीनों साथ में रहना, तुम इनकी खातिरदारी करना, मैं तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। चलो पांडे जी, सॉरी हमसे गलती हो गई, सॉरी। कुछ सॉरी वॉरी नहीं, तुम लोगों ने गुनाह किया है और उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये सब तो हमने आपका हेल्प करने के लिए किया था। क्यों किया? हमने तुमसे मदद मांगी थी? वर्दी का तुमने गलत इस्तेमाल किया है। तुम वैज्ञानिक हो ना, और हवलदार का यूनिफॉर्म पहनते हो। कल को हमारा पाटिल तुम्हारे प्रयोगशाला में घुस जाए और तुमसे बिना पूछे बटन दबाकर रॉकेट लॉन्च कर देगा तो चलेगा? इस यूनिफॉर्म में बहुत पावर होता है। कल को कोई नकली पुलिस बनकर गलत फायदा उठाएगा तब तो कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी। कल को तुम जैसे लोग ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमेंगे तो लोग हम जैसे रियल पुलिस वाले को तो इज्जत ही नहीं देंगे। इसीलिए कानून की नजर में
पुलिस का यूनिफॉर्म पहनना गुनाह है। पाटिल, इन दोनों को अंदर करो। अरे पाटिल दादा, अरे आप तो जानते हैं हमको, अरे ऐसे छोड़ दो प्लीज। प्लीज प्लीज छोड़ो हमको। प्लीज पांडे जी इस बात छोड़ दीजिए। हाँ पांडे अंकल सॉरी, प्लीज पांडे अंकल सॉरी। इन्होंने जो भी किया है वो आई और मेरी मदद करने के लिए किया है। हाँ पांडे अंकल प्लीज छोड़ दीजिए ना। हाँ पांडे जी प्लीज। अरे प्लीज प्लीज जान दो मुझसे, प्रॉब्लम है एक्चुअली। रिलैक्स रिलैक्स। देखो, इन लोगों ने क्राइम किया, सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनको सजा कम मिले। पांडे जी, पांडे जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इन लोगों ने जो भी किया है ना, वो सब मेरे लिए किया है। माना कि इनका रास्ता गलत था, लेकिन नियत साफ थी। हाँ इन लोगों ने वर्दी पहनी ना, वो क्राइम करने के लिए नहीं, क्राइम करने वाले को पकड़ने के लिए पहनी है। और इन लोगों ने स्कैम करने वाले को पकड़ भी लिया, और इसने मुझसे माफी भी मांगी और मेरे पैसे भी दे दिए वापस। पैसे वापस दे दिए? हाँ हाँ, ऐसे कैसे वापस दे दिए? ये सब जेठा भाई और अय्यर भाई की वजह से ही हुआ है। सो प्लीज इनको छोड़ दीजिए ना पांडे जी, प्लीज। माधवी बहन, अब हाथ मत जोड़िए। मदद तो की है इन दोनों ने। पाटिल, छोड़ दो इन दोनों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो पांडे जी, थैंक यू थैंक यू। पांडे सर जाने अनजाने में मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सर मैंने इनके पैसे भी वापस दे दिए हैं। मुझे भी छोड़ दीजिए ना सर। ए, सेल लगा है क्या? जो लॉकअप बना उसमें हम अंदर जाएंगे कि तुम जाओगे? पकड़े गए तब पैसे लौटाए हैं, नहीं पकड़े जाते तो? हाँ चलो पुलिस स्टेशन। जिन जिन लोगों के साथ तुमने स्कैम किया उन सब के पैसे लौटाने होंगे। अब इस गैंग का भंडाफोड़ होगा। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। हम लोग कितने मुश्किलों का सामना करके मेहनत से पैसे कमाते हैं, और आप जैसे लोग उसको आसानी से लूट लेते हैं। दूसरों को दुख देने वालों को ना सुख कभी नसीब नहीं होता। जाने दे आई, ये बात ये समझता तो कभी ऐसा नहीं करता। माधवी बहन, मैं आपके दुख को अच्छी तरह समझता हूँ, काश ये लोग भी समझते। चलो पाटिल। हाँ चल। थैंक यू माधवी, अभी बचा लिया आपने ने। पकड़ के ले जा रहे थे तो से आपने नहीं बोला था तो। ए जेठालाल। ओके। अरे क्या ओके, इधर आओ। अच्छा हाँ। तुम लोग अभी के अभी ये यूनिफॉर्म उतारोगे और सिविल ड्रेस पहन लेना। सिविल ड्रेस वो कहाँ मिलेगा? अरे सिविल ड्रेस मतलब घर के नॉर्मल कपड़े। अरे वो तो अभी घर जाते सबसे पहला काम वही करेंगे, है ना? ऑफकोर्स। घर के कपड़े पहनकर तुम दोनों अपनी अपनी फोटो मुझे भेज देना। जरूर जरूर। लेकिन पैंट शर्ट में क्या कुर्ता पायजामे में? पैंट शर्ट, अच्छा वाला पैंट शर्ट पहन के फोटो खींच के भेजना है इनको। ठीक है? ठीक है। ओके चलो। हाँ, ले लो। इधर से ऐसा लेके भी रिजर्व मार के ले लो।
आहो, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रे इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम्हें तुम्हारे पैसे तो मिल गए ना। बाबा, हम लोग बहुत डर गए थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। बड़ी मुश्किल से माधवी आंटी ने अपने आप को स्कैम वाली बात बताने से रोका था। मुझे आपकी तबीयत खराब होने का डर था। माधवी भाभी को सोने की चेन से ज्यादा तुम्हारी तबीयत की फिक्र थी। बाबा प्लीज आइए और मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हाँ भिड़े भाई, माफ कर दीजिए। भिड़े भिड़े चल चल भिड़े, अभी गुस्सा थूक दे दोस्त। देख माधवी भाभी ने जो भी किया तेरे भले के लिए किया है ना। अरे भाई भिड़े, तू बहुत लकी है कि तुझे माधवी भाभी जैसी पत्नी मिली है। तेरे बारे में कितना सोचती है। भिड़े मास्टर, कुछ तो बोलो। बोल मेरे यार, बोल। कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत रहिए ना प्लीज। चाहे तो मुझे डांटिए, लेकिन कुछ तो बोलिए। भिंडी मास्टर, माफ कर दे इन दोनों को है। और वैसे भी इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वो तेरी भलाई के लिए ही तो किया है। वही मैं भी बोल रहा हूँ। माफ कर दे, माफ कर दे। चाचा जी, बात माफी मांगने की है ही नहीं। और माधवी, मैं मानता हूं कि मैं शुरू में थोड़ा गुस्सा हुआ था, लेकिन मैं जानता हूं तुमने ये सब कुछ किया मेरी तबीयत ना बिगड़े इसलिए। लेकिन माधवी, अगर तुमने मुझे ये बात पहले ही बता दी होती तो हम लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करते, मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेते। ये लेकिन कोई बात नहीं, इससे एक बात तो फिर से साबित हो गई ना, हम गोकुलनावासी वाकई में एक परिवार है। अरे और मेरे परिवार वालों ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। टप्पू सेना तो सारी पुरुष मंडली, आप सबको दिल से थैंक यू। अरे वैसे भिड़े, ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब टप्पू सेना की वजह से हुआ है। आत्माराम, असली तारीफ की हकदार ये टप्पू सेना है। टप्पू सेना, सच में थैंक यू वेरी मच। आज तुम लोगों की वजह से हमारा नुकसान होते होते बच गया। अरे भिड़े अंकल, थैंक यू तो ठीक है, लेकिन इसी बात पे पार्टी तो दोगे ना? गोली? हाँ बिल्कुल गोलिया, पहले आइसक्रीम को एक कप दिया था, अभी सबको एक पैमिली पैक दूंगा। कितना बड़ा दिल है भिड़े का। लेकिन मानना पड़ेगा आप सबको, आज के जमाने में इतने स्कैम होते हैं, आपने तो स्कैमर के मुंह से पैसा छीन लिया। हाँ बाबा, हम लोग बहुत लकी हैं, वरना ऐसे केसेस में पैसे मिलना नामुमकिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सोनू वाला, हम गोकुलधाम वासियों के लिए सब कुछ मुमकिन है। यस, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आज इस नकली चेन की वजह से भिड़े अंकल की एक पोल जरूर खुल गई है। कौन सी? मेरी कौन सी पोल? यही कि भिड़े अंकल को असली और नकली सोने की चेन का फर्क ही नहीं पता है। नकली चेन को असली समझकर बहुत तारीफ किया आपने भिड़े अंकल। कितनी चमक रही है। अच्छा बास आता हो जाता है कभी कभी ऐसे। ठीक है, आप सबने आज हम भिड़े परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए आप सबका दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अच्छा माधवी, हम लोग आज ही जाएंगे और तुमने जो पसंद की थी ना सोनू के लिए चेन, वो लेकर आएंगे। हाँ, थैंक यू बाबा। थैंक यू आई। आओ, थैंक यू। क्या है? लव यू, लव यू, लव यू टू। क्या बात है तारक, आप लोगों ने कुरियर वाले को तो पकड़ा ही, साथ में माधवी भाभी के पैसे भी उन्हें दिलवा दिए। कमाल कर दिया आप लोगों ने। अरे काहे का कमाल अंजलि, ये तो भगवान का शुक्र है कि नकली पुलिस वाले बनने के चक्कर में पांडे जी ने हमें हवालात में नहीं डाला, वरना नई मुसीबत खड़ी हो जाती। आपने वो कहावत सुनी है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। नहीं, अंत भला तो सब भला। वैसे एक बात तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, एक परिवार है। हाँ ये बात तो है, अगर किसी एक गोकुल धाम वासी पे मुसीबत आ जाना तो सारे के सारे गोकुल धाम वासी एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर उस मुसीबत का सामना करते हैं। जैसे आप लोग माधवी भाभी की मदद करने के लिए बिना किसी खतरे की परवाह किए एक साथ निकल पड़े। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माधवी भाभी के पैसे वापस आ गए। और अब तो सोनू की चेन भी आ जाएगी। गणपति बाप्पा, पिछली बार नकली चेन दिखा के आशीर्वाद लिया था, लेकिन इस बार असली है। आशीर्वाद देना, आपकी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बने रहे। गणपति बाप्पा मोरया। आदि पहना ना। हाँ हाँ। हाँ बेटा। कशी दिसते मी? आहा, काय गोड दिसते बाळ माझं, एकदम गोड मस्त सुंदर। अच्छा हाँ सुनो, अभी इस बार तो ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ होता तो मुझे प्लीज बताओ, मुझसे मत छुपाओ, चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, प्लीज। हाँ हो, नहीं छुपाएंगे। हाँ, और जरा ऑनलाइन शॉपिंग कम करो। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे असं। हाँ अय्या, इतना बड़ा डिस्काउंट, सुनो लवकर ये। हाँ इबोक, ऑनलाइन शॉपिंग कितना बड़ा सेल लगा है, डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिल रहा है। अरे ये काय चाललंय तुझं? अभी बोला मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कम करो, तुम फिर से शुरू हो गई। आता हसायला काय झालं? बाबा आई मजाक कर रही है। कोई ऑफर का नहीं बल्कि नार्वेकर काका का मैसेज आया है। मिर्ची का अचार का ऑर्डर दे रहे हैं, देखना है? माधवी, ठीक है वो, कल से हम लोग कितना टेंशन में थे, अभी थोड़ा सा हंसी मजाक, इससे मूड हल्का हो जाता है ना, नहीं कहा? हो बाबा, आप भी अभी ये टेंशन वेंशन छोड़िए और रिलैक्स कीजिए। मुश्किल है। काय मुश्किल है? ये देखो रिलैक्स है मैं। देखो, दिख रहा है माथे पे 2 लाइन, वो 2 खड़े हैं, 2 आडे हैं। बोटानी नाही होणार ते, बोटॉक्स करायला लागेल त्याच्यासाठी। चेहरा कसा एकदम कडक। मी चहा घेऊन येते एकदम कडक कडक। एक मिनट थांब आई, चाय से पहले एक सेल्फी निकालते हैं। पहले सेल्फी निकालते हैं, बाद में इसको सेफली निकालते हैं। बाय। इकडे हाँ। दर्शकों, चालू पांडे जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जेठालाल, अय्यर और हम सबको माफ कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि नकली पुलिस बनना बहुत बड़ा जुर्म है, इसकी वजह से आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए ऐसा करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। चलिए, अंत में वो डिलीवरी बॉय भी पकड़ा गया और भिड़े परिवार का सोनू की चेन का सपना भी पूरा हो गया। ये सब कुछ टप्पू सेना और पुरुष मंडली की मेहनत की वजह से हुआ है। अगर असल जीवन में हम सब ऐसे ही एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें, तो दुनिया कितनी खुशहाल हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जैसा माधवी भाभी के साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो, तो कृपया करके अपना OTP या फिर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति के साथ में शेयर न करें। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिर भी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाएं और उसकी कंप्लेंट फाइल करें। चलिए, ये तूफान तो थम गया, लेकिन हमारे तूफानी पत्रकार पोपटलाल का जन्मदिन 29 फरवरी को आ गया है। आप भी हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेशन में जुड़िए और पोपटलाल के लिए 4 स्पेशल गिफ्ट सोच के रखिए। अरे, पोपटलाल का बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, इतना तो बनता है ना।
अब पोपटलाल के तूफानी बर्थडे पे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। Representing Powder Gully Gang Boy, 1, 2, 1, 2, 3, 4. आज है दोस्तों शुभ दिन, क्योंकि आज है पोपट अंकल का जन्मदिन। नाचो, झूमो, गाओ, बजाओ, खुशियों की हो तक दिन तक दिन तक दिन। भूल कर सारी टेंशन, मस्ती के तो दिन गिन। क्योंकि